प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा जय हिंद। आप लोग ध्यान से देखें। चैप्टर नंबर 8 इट मीन्स एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री का 10th क्लास का है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आप लोगों को दे रहा हूँ। ध्यान रहे, अभी आपका हाफ ईयरली का बहुत सारे स्कूल में आपका हाफ ईयरली सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली सबका स्टार्ट हो जाता है। सभी बच्चे सितंबर में जो हाफ ईयरली का पेपर है उसमें ट्रिगोनोमेट्री आपके सिलेबस में आता है। तो इस चीज को ध्यान से देखें क्वेश्चन को कि ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है और आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1 के एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में जब आप आओगे बनाओगे ना तो राइट एंगल कहाँ पर में है? राइट एंगल एट बी पर में। तो मैं इसको क्या करूंगा? राइट एंगल इसको मैं बी मान लूंगा। आप एक चीज देखो ध्यान से, इसको अगर मैं ए मान लूं ये हो जाएगा बी, तो ये क्या हो जाएगा सी। इसमें अब कहता है राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये अगर 24 सेंटीमीटर है और बी सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड करना है? कहता है कि डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। वाह, साइन सी और कॉस सी। आप इस चीज को अब ध्यान रखो। मैंने आपको बताया था कि साइन ए के लिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंगल ए के लिए ना, एंगल ए के लिए ए बी हो जाएगा बेस और बी सी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और एंगल सी के लिए बी सी क्या हो जाएगा? बेस और ए बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो जब इस बात की जब चर्चा होती है इसमें तो मुझे बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है बट हाइपोटेन्यूज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है? इसका वैल्यू, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मुझे परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस कितना? 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 7 जा 49। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ये एच स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल जाएगा? 576 प्लस 49 इक्वल टू हो जाएगा 625। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 625। ध्यान रहे, बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं समझते हैं कि सर ये स्क्वायर रूट कहाँ से आ गया। आप इस चीज को जब देखोगे कि एलएचएस में अगर स्क्वायर है तो उसको जब मैं मर्ज करके ले जाऊंगा आरएचएस में, क्या बन जाएगा? उसका इस रूट अंडर बन जाता है, रूट ओवर बन जाता है। तो एच का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? रूट अंडर 25 इंटू 25 इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 25 सेंटीमीटर निकल गया। तो मुझे क्या मिल गया? हाइपोटेन्यूज मिल गया मुझे 25 सेंटीमीटर। आप इस चीज को देखो कि राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में जो एसी है हाइपोटेन्यूज वो लॉन्गेस्ट साइड है और सबसे बड़ा वैल्यू उसी का है, सबसे बड़ा वैल्यू उसी का है। तो फाइंड करने के लिए क्या कहता है? आइए फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता है कि साइन ए के लिए क्या हो जाएगा? अब आप एक चीज देखो, साइन ए के लिए ए बी क्या हो जाएगा? बेस और बी सी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। देखिए कहीं कहीं पर में ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला को रिपीट करके नहीं लिखते हैं। आप फॉर्मूला भी अगर आप पेपर में लिख करके आओगे, अगर माने सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा है तो कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं बन रहा है, टाइमिंग नहीं मिल पाया, टाइम कंप्लीट हो गया, उस कंडीशन में भी अगर आप उससे रिलेटेड फॉर्मूला अगर लिख करके आ जाओगे ना तो कुछ ना कुछ सीबीएसई वाले की तरफ से जो मेरे महान मतलब टीचर लोग हैं वो जो नोटबुक को चेक करते हैं वो लोग इस चीज को कंप्लीट करके कुछ ना कुछ हाफ मार्क्स भी या कुछ ना कुछ नंबर्स देते ही हैं। इसलिए फॉर्मूला लिखना मत भूलिए, साथ ही साथ उसका यूनिट लिखना ना भूलें। अब देखो साइन ए के लिए मैंने क्या बोला था? साइन ए के लिए हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब ए बी हो जाएगा बेस और बी सी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में कितना? हाइपोटेन्यूज। साइन ए, तो ए के लिए क्या हो जाएगा? बी सी। ध्यान से देखिए बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा? ए सी। देयरफॉर बी सी कितना है? 7/25 सेंटीमीटर। सेकंड ये रेशियो निकल गया साइन ए का, ठीक है। चलिए उसके बाद साइन इसी का फिर क्या आता है? कॉस ए दिया हुआ है। तो कॉस ए के लिए क्या आता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? ए सी। कितना आ जाएगा? 24/25। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन क्या है? साइन सी
अब आ जाइए, साइन सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी तो यहाँ पर में एक्यूट एंगल है, तो साइन सी के लिए क्या आ जाएगा, बी सी हो जाएगा बेस, और ए बी क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। तो मैं क्या जानता हूँ, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस इक्वल टू, बेस कितना है बी सी, अपॉन में हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा ए सी, इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/25। एस सी का क्वेश्चन है, कॉस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस सी का वैल्यू होता है साइन, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मिसिंग हुई है मेरे से, साइन सी का जो वैल्यू दिया हुआ है, साइन सी का वैल्यू हो जाएगा कितना, साइन सी के लिए बी सी क्या हो जाएगा बेस, और ए बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में कितना ए सी, इसका आंसर निकल जाएगा क्या चीज, ए बी कौन सा हुआ 24 अपॉन में 25, इसका आंसर कितना निकल जाएगा 24 अपॉन में 25। अब कॉस सी के लिए फिर मैं अगर वैल्यू आऊँ, कॉस सी के लिए बी सी क्या हो जाएगा, फिर वही फार्मूला, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी, इक्वल टू 7 अपॉन में कितना 25। ये वैल्यू निकला ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू किसके बिहार पर निकला, एक निकला साइन ए के वैल्यू के, मतलब एंगल ए के बिहार पर मैंने लिया, और एक किसका लिया, एंगल सी के बिहार पर मैंने क्या किया, इसका वैल्यू फाइंड किया। अब हम चलते हैं इसी का, किसका, इसी का 8.1 का ही सेकंड क्वेश्चन, 8.1 का ही इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान रखिए, गिवन सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13 अपॉन में 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब कहता है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, अब सेक तो मुझे दे दिया, तो बच गया क्या, 6 टोटल होता है, 6 में से 1 तो मुझे मिल गया, अब कितना मुझे चाहिए 5, कौन कौन सा, साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक, इसका वैल्यू मुझे फाइंड चाहिए। अब आप क्या जानते हो, इस सब का जो परपेंडिकुलर मतलब साइड्स का जो रेशियो होता है ना, वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन में कि सेक, सॉल्यूशन देखता हूँ, सॉल्यूशन में मैं देख रहा हूँ कि सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन में 12। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस क्या होता है, हाइपर कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, लेकिन सेक क्या उसका उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में क्या चीज बेस। तो मुझे किसका वैल्यू चाहिए, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के लिए ना मुझे हाइपोटेनियस का वैल्यू चाहिए। हाइपोटेनियस का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ जाएगा, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ 13 का स्क्वायर इक्वल टू, मुझे परपेंडिकुलर का क्या चाहिए, सॉरी एच नहीं चाहिए मुझे, एच तो मुझे दिया हुआ, मुझे पी का वैल्यू चाहिए। पी का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, पी का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर का वैल्यू मुझे चाहिए। 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, प्लस बी का स्क्वायर कितना दिया हुआ 12 का होल स्क्वायर, 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना आ जाएगा पी स्क्वायर, तो बच गया कितना 25 का स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा पी, देयरफॉर परपेंडिकुलर कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, परपेंडिकुलर क्या निकल जाएगा 5। अब कहता है ट्रिगोनोमेट्रिक अदर रेशियो मुझे फाइंड करने के लिए, तो चलिए आइए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना निकला है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13, तो 5 अपॉन में 13। साइन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना दिया हुआ 12 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना निकला है 13। तो आप एक चीज देखो ना कि सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, क्लियर। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या चीज, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 7 अपॉन में बेस कितना है 12। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसमें से आपको देख करके वैल्यू क्या करना है अप्लाई करना है। साइन कॉस हो गया 10, तो 10 के बाद क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा 10 का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, जस्ट इसी का रेसिप्रोकल कर दो आप, 12 अपॉन में 7। और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो भैया साइन का उल्टा होता है ना कोसेक, साइन कितना है पी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा एच बाई पी, इसका आंसर निकल जाएगा 13 अपॉन में 5। आपने क्या देखा कि मैंने
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए ना सबसे पहले मुझे जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको अंडरस्टैंड करके उसको साइड्स को लिखना है। साथ ही साथ साइड्स के लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, आसानी से पाइथागोरस थ्योरम को लगा करके जो दो साइड्स दिया हुआ है और थर्ड साइड नहीं दिया हुआ है उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। और फाइंड करने के बाद आसान से मैं इसका क्या करूंगा, वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो ध्यान दें, मैंने दो क्वेश्चन 8.1 का फर्स्ट नंबर और फिफ्थ नंबर मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको 8.1 का ही 6 नंबर का क्वेश्चन जो VBI क्वेश्चन है और कई बार यह क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर 3 नंबर बेसिक और स्टैंडर्ड सभी के लिए क्या होता है, यह क्वेश्चन कई बार आया है। क्वेश्चन क्या होता है, चले 8.1 का ही 6 नंबर क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। कैसे करते हैं, तो कहता है कि इसमें एक्यूट एंगल है और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का चर्चा होना ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मैंने फॉर्मेशन किया और इसमें क्या कहता है कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। इट मीन्स एंगल A अगर इसको उलट करते हैं और ये एंगल B हो गया तो एंगल C क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है। तो कहता है सच दैट cos A इक्वल टू, गिवन है मुझे कि cos A इक्वल टू क्या चीज, cos B। ये मुझे गिवन दिया हुआ है। अब अगर मैं इसी ट्रायंगल में, इट मींस ट्रायंगल ABC में, इन दिस ट्रायंगल ABC में ही अगर मैं इस चीज का जिक्र करता हूं और देखता हूं तो क्या होता है कि cos A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो cos A के लिए, एंगल A के लिए बेस क्या हो जाएगा, AC, एंगल A के लिए हो जाएगा AC और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AB। ठीक, फिर अगेन अगर मैं cos B का बात करता हूं तो cos B के लिए क्या हो जाएगा, cos B के लिए बेस क्या हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो जाएगा, BC अपॉन में कितना हो जाएगा, और हाइट BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, AB। देयरफॉर क्वेश्चन में गिवन है कि cos A इक्वल टू क्या चीज, cos B। तो मैं लिख सकता हूं cos A और cos B का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, cos A का वैल्यू मैं लिख सकता हूं AC अपॉन में कितना, AB इक्वल टू BC अपॉन AB। ओके, अब मैं देख रहा हूं क्या LHS और RHS में दोनों के टर्म में, यह मैं देख रहा हूं कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या चीज, BC। आपने क्या देखा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। एंगल A और एंगल B अगर एक्यूट एंगल्स है तो मैंने इसके साइड्स को भी क्या किया, इक्वल प्रूफ कर दिया। इट मीन्स AC और BC, ये AC हो गया और ये BC क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं इट मीन्स देयरफॉर ट्रायंगल ABC क्या बन जाएगा, इज एन आइसोसेलेस, ISOSCLES, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इट मीन्स दो एंगल क्या दिया हुआ है, इसका एक्यूट हो जाएगा, इट मीन्स इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो दो एंगल भी हो जाएगा इक्वल, और एंगल C क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B। यही हमको प्रूफ करना था कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब एंगल A इक्वल टू एंगल B अगर होगा तो कैसे होगा, एंगल्स अपोजिट टू, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल अपोजिट होगा किसका, इक्वल साइड्स का,
एंगल जो अपोजिट होगा इक्वल साइड्स का वो दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल है। तो यही हमको प्रूफ करना था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दोनों प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को मैंने इजी वे में डन कर दिया। यह बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए है और मैक्सिमम 2 मार्क्स का यह क्वेश्चन है। इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा और आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी 8.1 का ही 8.1 का जो एक्सरसाइज है उसके ही 6 के बाद हम क्या चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 कैलकुलेट। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू क्या करना है, मुझे फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है। और सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या करना है, इसका भी वैल्यू मुझे फाइंड करना है। अगर मैं सॉल्यूशन की ओर अगर मैं चलूं तो मुझे क्या दिया गया है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7/8। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो टेन थीटा को उल्टा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। आप क्या जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर और बेस मुझे दिया हुआ है, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वह क्या हो जाएगा बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम होता है, यही हम जानते हैं। तो बेस का फॉर्मूला, बेस कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। देयरफॉर निकल जाएगा 9 4 13 का 3 कैरी बच गया 1 6 4 10 1 11। इट मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल गया 113। तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर 113। एच इट मीन्स हाइपोटेन्यूज मुझे निकल गया। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कितना दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। आप इसको अगर ध्यान से देखो तो अलजेब्रा के टर्म पे अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करके लाता हूं तो यह हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें अप्लाई होगा 1a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा और बी का स्क्वायर कितना है साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे में भी अगर आते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो ध्यान से तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ है कि साइन थीटा क्या होता है 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 8 है और हाइपोटेन्यूज कितना है रूट अंडर 113। तो 8 अपॉन रूट अंडर 113 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर का क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 7। तो 7 अपॉन में रूट अंडर 113 का क्या चीज होल स्क्वायर। अगर आप इसका वर्किंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 माइनस 64 अपॉन में 113 होल अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन में कितना 113। अब इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 होल अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन में 113। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर में डिनोमिनेटर में क्या है न्यूमरेटर का भी, अब इसको वर्किंग कर लेते हैं। तो 113 में से 64 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 49 अपॉन में 113 इंटू 113 अपॉन में कितना बच जाएगा 64। आप देखोगे तो 113 कैसे तो क्या बच जाएगा आंसर 49 अपॉन 64। ये किसका आंसर निकल गया फर्स्ट का आंसर निकल गया। फर्स्ट को जब मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया तो मेरा आंसर क्या निकला 49 अपॉन 64। और सेकंड क्वेश्चन में कहता है, आप ध्यान से देखो तो सेकंड क्वेश्चन में कहता है क्या चीज कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देख क्या रहे हो क्वेश्चन में कॉट थीटा का ही वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7 अपॉन में 8। LHS और RHS दोनों को अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49 अपॉन 64।
दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व कर दिया और सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व कर दिया, जो 8.1 का ही कितना नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। और कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, 7 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन था, जो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको करंट अपडेट मिलता रहे सीबीएसई से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड और डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन जो आपको मैं लाइव क्लास में भी दे सकता हूं। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट का भी मैं आपको डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन भी दूंगा, लेकर के प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन दूंगा, ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो।